तो आज है देवउठनी एकादशी और हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का है विशेष महत्व। इस दिन से सभी शुभ कार्य जो है यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी पर 4 महीने के बाद शादी के सीजन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में राज्य में एकादशी पर 40,000 से अधिक शादियां होंगी। बैंड बाजा, विवाह, पंडित, घोड़ी, कैटरिंग लोगों ने पहले ही यहाँ पर बुक कर लिए हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर तुलसी विवाह कार्यक्रम भी है। देवउठनी एकादशी पर प्रदेश भर में 40,000 शादियां होने वाली हैं। और आपको जानकारी दें कि देवउठनी एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भगवान विष्णु की यहाँ पर पूजा की जाती है देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखकर। तो आज है देवउठनी एकादशी और हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन होता ये है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत रखता है उसके सभी काम शुभ होते हैं और आज से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन वो करते हैं। एकादशी पर 4 महीने बाद शादी के सीजन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में राज्य में एकादशी पर 40,000 से ज़्यादा शादियां होंगी। लोगों ने बैंड बाजा, विवाह स्थल सब बुक कर लिया है। प्रदेश में बड़े स्तर पर तुलसी विवाह कार्यक्रम भी रखे गए हैं। और देखिए, आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें भी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी व्रत रखते हैं देवउठनी एकादशी पर। और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसके सारे जो काम हैं वो मंगल हो जाते हैं, सारे काम शुभ होते हैं, घर में सुख समृद्धि होती है। तो देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है, क्या खास आज के दिन महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, क्या करें आज के दिन ताकि जिंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंडित ओंकार शास्त्री जी इस खास कार्यक्रम में, उनकी मौजूदगी। पंडित ओंकार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शास्त्री जी, आपसे मैं चाहती हूं कि आप बताएं दर्शकों को कि आज क्योंकि देवउठनी एकादशी है, क्या आज खास लोग कर सकते हैं? मैं सबकी बात कर रही हूँ, महिलाओं की हो, पुरुषों की हो, बच्चों की हो, क्या खास आज करें ताकि जिंदगी में उनके जीवन में भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बरकरार रहे? जी जी देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। 4 महीने से भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, आज भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग करके और आज से शुभ कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो सुबह से ही सहपरिवार आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की विशेष पूजा का भी महत्व आज के दिन है, शालग्राम जी के साथ में। और शालग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवा करके तुलसी जी के साथ में विराजमान करना चाहिए। इसके अलावा आपको एकादशी का उपवास रखना चाहिए जिसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। आप तुलसी पत्र लेकर के भी कर सकते हैं और फलाहार लेकर के भी कर सकते हैं। आज अनेक प्रकार के जितने भी काम रुके हुए हैं, चाहे ऑफिस का मुहूर्त हो, रेजिडेंस का मुहूर्त हो, विवाह का कार्य हो, अनेक प्रकार के जितने शुभ कार्य रुके हुए थे वो आज से एक बार फिर प्रारंभ होने जा रहे हैं। और स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त का मतलब ये होता है
कि आपको अपने विशेष नाम से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आप बिना किसी ब्राह्मण के या निर्णय पंचांग में निकलाने के बिना भी इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त के हिसाब से किसी भी शुभ कार्य में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो लोग जो मीडिया में काम करते हैं, टीवी चैनल्स में काम करते हैं, तो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट लगती है, तो क्या वो करें कि पूरी विधि विधान से पूजा भी हो जाए और भगवान विष्णु प्रसन्न भी हो जाए? जी जी, देखो, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही न भव पारा। आप चलते फिरते जिस दिन जिस भगवान का दिन होता है, ओम श्री विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप मीडिया के ऑफिस में बैठे हैं या चलते फिरते सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी चलते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करके आह्वान कर सकते हैं। और तामसिक पूजा आप मन के अंदर विचार करके आप कर सकते हैं। ये आज के वर्तमान युग में भाग दौड़ के व्यस्त समय के लिए ये समाधान मैं आपको बता रहा हूँ। और हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं पंडित जी की महिलाएं शॉपिंग करने के लिए निकल रही हैं। आज के दिन क्या खास खरीद सकते हैं? और अगर प्रसाद की बात कर ली जाए तो प्रसाद कैसा यहाँ पर अर्पित किया जाए भगवान विष्णु को पूजा के दौरान? प्रसाद में सबसे पहले तो आप पंचामृत बनाएं, गाय का घी, दूध, दही, शहद वगैरह सारा मिला करके, फिर अपने जो सालग्राम जी है उनको स्नान करवाएं और सालग्राम जी से चंदन घिस करके तुलसी पत्ते पे विष्णु लिख करके अर्पण करें। इसके अलावा ऐसा भगवान के भोग लगाएं जिसमें पंजीरी हो, सिंघाड़े का आटा हो, राजगिरी का आटा हो, इन चीज़ों का भोग बना करके, सामक है, साबूदाना है, ये सब चीज़ें फलाहार में ही आती है। इनका आप भोजन बना करके भगवान के भोग लगा करके आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। और जिनकी शरीर की यथास्थिति अच्छी है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। दूध और फल लेकर के भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, शरीर की यथा सालग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व होता है आज के दिन। हाँ जी, हाँ जी 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 बिल्कुल। अगर मैं बात कर लूँ गर्भवती महिलाओं की, तो पंडित जी, क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो वो क्या करें ताकि माँ पर और बच्चे पर दोनों पे ही आशीर्वाद रहे भगवान शालिग्राम जी का? विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और विष्णु जी का जप करें। विष्णु सहस्रावली आजकल ऑनलाइन सब सर्च करके आप निकाल सकते हैं। और श्रीमद् भागवत का पाठ करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जितना आप ध्यान करेंगे, आह्वान करें, उतनी संतान सुंदर और सुशील और योग्य आपके उत्पन्न होगी। और व्रत तो उनके स्वास्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं, जैसा उनका स्वास्थ्य अलाउ कर सकता है उसके हिसाब से आप व्रत और उपवास रख सकते हैं। बिल्कुल। दिन की शुरुआत कैसे हो पंडित जी? दिन की शुरुआत कैसे हो अगर व्रत रख रहे हैं जो भी व्यक्ति, और कैसे इस व्रत का समापन हो? सूर्य उदय से ही ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले आप स्नान करके अपना नित्य नैमिक कर्म करके और भगवान के मंदिर में जाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आह्वान करें, सालग्राम जी की पूजा करके आह्वान करें। पूरे दिन आप निराहार रहें। आप 1 बजे, 2 बजे या सायंकाल में जब भी आपका शरीर अलाउ करे उस हिसाब से आप फलिहार लें। सूर्य अस्त के बाद में अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलित करें, दीपावली की तरह। एक तरह से ये दीपावली के जैसा ही रहेगा। दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद में शंख ध्वनि घर के अंदर करें, वेदों का मंत्रों का उच्चारण करें। उसके बाद में तुलसी का विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो आज सबसे बड़ा तुलसी विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अगर कथा की बात कर ली जाए, इसकी क्या कहानी है? विष्णु जी क्योंकि 4 महीने के लिए निद्रा से यहाँ पर जागे हैं, इसके पीछे का क्या वजह है? मैं चाहूँगी आप बताएं दर्शकों को विस्तार से पंडित जी। हर महीने के अंदर 2 एकादशी आती है और दोनों एकादशी की ही कथा होती है। जितने भी एकादशी आती हैं सब एकादशियों के नाम अलग अलग हैं। देवशयनी है, देव प्रबोधनी है, मोहिनी है, आजा है, जितनी भी एकादशी हैं सबके नाम हैं।
आज देव प्रबोधनी है, यानी कि भगवान इतने दिन से जो शयन कर रहे थे, आज योग निद्रा से उठ करके अपने को आशीर्वाद देने के लिए, फिर से संसार सागर में आशीर्वाद देने के लिए आज योग निद्रा से उठ रहे हैं। तो आप सबसे ज़्यादा तो आज के दिन अगर कीर्तन करें तो उसका विशेष महत्व है। पूरे परिवार के लोग बैठ करके और पूरे सदस्य बैठ करके हरे राम हरे कृष्ण, इसका बहुत विशेष महत्व है। पूरे रात्रि काल तक अगर आप कीर्तन करें, या अगर ज़्यादा समय नहीं हो कुछ समय के लिए कीर्तन करें, तो विशेष पुण्य कीर्तन से आपको मिलने वाला है। और कीर्तन करें तो अति उत्तम रहे आपके लिए। क्योंकि सोने के पीछे की वजह आप बता पाए पंडित जी, पीछे भगवान विष्णु क्योंकि 4 महीने यहाँ पर निद्रा से यहाँ पर जागे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? सोने के पीछे की क्या राज है? ये तो देखो बड़ा शास्त्र सम्मत से, वेदोक्त और शास्त्र सम्मत से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। ये 2-5 मिनट में संपन्न होने वाला नहीं है। और आज के कार्यक्रम जो है वो बहुत व्यस्तता के हैं। आज शादियाँ बहुत भरपूर है, आप पहले ही बता चुके हैं कि 40,000 शादी है, घोड़े लवाजमे वगैरह सब बुक हैं। तो आज से मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि बहुत सीमित समय के हिसाब से है, तो ये तो मैं आपको बता पाऊंगा तो बड़ा विस्तार से इसमें समय लग जाएगा। अच्छा, संक्षेप में मुमकिन नहीं है पंडित जी? संक्षेप में तो जो आप बता रहे हैं वही है, जो 4 महीने से भगवान योग निद्रा में गए थे, आज योग निद्रा से उठ रहे हैं। राज शुभ कार्य जो बंद थे वो प्रारंभ होने जा रहे हैं आज से। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंडित ओंकार शास्त्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने महत्व बताया देवउठनी एकादशी का, और कैसे जो लोग हैं जो आज के दिन व्रत रख रहे हैं, कैसे भगवान यहाँ पर विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, ये जानकारी आपने साझा की। जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। और चलिए, देवउठनी एकादशी से शादी का सीजन शुरू हो चुका है। शादी के सीजन में जोधपुर के कपड़ा कारोबार में 2 गुना इजाफा हो रहा है। आने वाले 4 महीने में 17 से 18 करोड़ से ज़्यादा के कपड़े का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजपूती पोशाक, चुनरी, साड़ियों की खरीद को लेकर त्रिपोलिया बाजार एक बड़े बाजार के रूप में पहचाना जाता है। करीब 2000 से ज़्यादा होलसेल और रिटेल के व्यापारी कपड़ों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर अच्छा खासा कलेक्शन जो है कपड़ों का देखा जा रहा है। तो त्रिपोलिया बाजार जो है वो सजकर तैयार है। मार्केट का रुख जो है महिलाएं कर रही हैं और कपड़े खरीद रही हैं। और आपको जानकारी दें कि किस तरीके से शादी का सीज़न क्योंकि शुरू हो चुका है, और ऐसे में कपड़े कारोबार में 2 गुना इजाफा होता है। बात करें जोधपुर के भीतरी शहर के त्रिपोलिया बाजार की, तो ये एक कपड़ों का एक बड़ा मार्केट माना जाता है, जहां शहर के साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो यहां आते हैं। हम जो हैं एक कपड़ा व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस बार जो है काफ़ी वैवाहिक सीजन से पहले काफ़ी अच्छा बूम देखा जा रहा है। बहुत बूम देखा जाए इस बार तो। करवा चौथ, नौरता और शादियाँ इस बार इतनी हैं, 12 से लगाकर पूरी मई जुलाई तक बहुत सावे हैं। और इस हमारे इस बाज़ार में 500-600 दुकानें लगभग रिटेल की, सबके बहुत अच्छा व्यापार है। और कुछ जोधपुर के अंदर प्लस ये भी है कि आसपास के पूरा पश्चिमी राजस्थान के जो 200-300 किलोमीटर में सबसे बड़ा शहर जोधपुर में है, उससे बहुत कस्टमर आते हैं। और एक बात जोधपुर की और खासियत है, जैसे हमारे पुराने धरोहर है, इसको लेके भी उनमें अभी जैसे छुट्टियाँ थोड़ी बहुत चल रही है, तो उसमें भी कस्टमर खूब आते हैं। खूब कस्टमर बाहर के हमसे लेके जाते हैं। और जैसे फ्लाइटें और बढ़ रही है तो इससे भी कस्टमर खूब आ रहे हैं। बहुत बूम है, डबल व्यापार हो रहा है, फुर्सत नहीं है, ये हाल है। और ट्रेडिशनल सब आइटम हमारे पास, लहरिया, बंदेज, राजपूती पोशाक, लहंगे, कई कस्टमर बाहर से लहंगे के लेने हमारे लिए हमारे पास आते हैं। और एकदम रिजनेबल में है, पूरा बाज़ार में बहुत बूम है इस बार। दिवाली को भी बहुत रोशन था, करवा चौथ में गजब गिरागी थी, तो बहुत अच्छा है वैवाहिक। और हज़ारों, आप गिनती नहीं इतना व्यापार हो रहा है, और थोड़ा सा अच्छा चल रहा है बाज़ार। आप आइए। लोगों की जो है वो जो ग्राहक आ रहे हैं, क्या इस बार क्या डिमांड में देखा जा रहा है वैवाहिक सीजन को देखते हुए? हाँ, इस बार जो अनमैरिड लड़कियां थी उन्होंने भी खूब साड़ी पहन रहे हैं वो अपने भाइयों की शादियों में जैसे, तो और अदर की शादियों में ये नयापन नज़र आ रहा है। थोड़ा भारतीय ट्रेडिशनल ट्रेड चल रहा है। इसके साथ ही लहंगे में अलग कलर भी चल रहे हैं आजकल। साड़ियों में शिफॉन बिक रहा है ज़्यादा आजकल। गोल्डन साड़ियाँ खूब बिक रही है, जैसे स्टार विस्टार वगैरह ज़्यादा साड़ियाँ पहन रहे हैं, तो वो कलर ज़्यादा नॉर्मल अपना रहे हैं लोग।
तो इस तरह के साड़ी पहनने से थोड़ा बूम आया है मार्केट में और साड़ी का, क्योंकि अनमैरिड लड़कियां भी अब पहनने लगी हैं त्योहारों में भी। ये सबसे बड़ी खासियत है इसका, बहुत हमने बड़ा देखा है, मैंने खुद ने भी महसूस किया है कि ये चीज़ वास्तव में हो रही है। तो क्रेज़ है लोगों को और शादी का क्रेज़ डबल हो रहा है, क्योंकि अब नई यंग जनरेशन है, थोड़ा इंस्टा में भी चलता है मामला, तो लोग उससे फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी खूब साड़ी पहनना पसंद करते हैं। लहंगे, राजपूती पोशाकें, बहुत काम है। इस बार जो है आगामी 4 महीने में कितने करोड़ के व्यापार की उम्मीद जताई जा रही है अकेले त्रिपोलिया बाजार के क्षेत्र में? करोड़ों का व्यापार होगा, 500-1000 करोड़ भी हो सकता है 4-5 महीने में, तो क्योंकि दुकानें 500 है, रिटेल की अच्छी दुकानें हैं, पूरा चारों तरफ के एरिया के गांव के बाहर घूमने वाले सब इधर ही आते हैं लेने, तो करोड़ों का व्यापार है, फुल बहुत व्यापार है जी। तो जैसा कि जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ग्राहकों की भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। कुछ लेडीज से भी हम बात करेंगे। मैम कहाँ से हैं आप? जोधपुर से ही हूँ। इस बार काफ़ी डिमांड है वैवाहिक सीजन की, आप भी खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, तो क्या खरीद रहे हैं, क्या है? मैं मोस्टली तो यहाँ साड़ी लेने आई थी, बट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स मैरिज तो वेडिंग लहंगा भी देख रहे थे हम। क्या है इस बार मार्केट में किन कपड़ों की, साड़ियों की या पोशाकों की अधिक डिमांड है? लव शिफॉन, तो मैं तो शिफॉन वाली साड़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इस बार जो है वो काफ़ी डिमांड देखी जा रही है। कुछ और भी ग्राहकों से भी हम बात करेंगे। मैम कहाँ से हैं आप? जोधपुर से, खम्मा गढ़ी सा जी। क्या इस बार शादियों के सीजन से पहले काफ़ी बूम देखा जा रहा है मार्केट में, काफ़ी अच्छा कारोबार भी हो रहा है, क्या लेने आई हैं इस बार आप जो? Absolutely, it is amazing experience over here. When I talk about Nakora sarees has its own influential from last so many years. I remember मेरी sisters, मेरी mother, मेरे भाई बहन जिनकी भी wedding हुई है या कोई भी छोटा मोटा occasion हुआ है, we have been always there. And यहाँ के ओनर की बात करूँ तो he is very humble, grounded at the same time. हमारे यहाँ पे जितना अच्छा कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है उतना कहीं और नहीं है, तो मेरे लिए तो ये it's been ages that we all are purchasing sarees from here. तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ग्राहक आए हुए हैं, लोगों का हुजूम देखा जा रहा है और विभिन्न जो हैं इस बार जो है काफ़ी डिमांड भी देखी जा रही है, जिसमें जो फिल्मी सितारे हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, उनके द्वारा जो पहनी गई साड़ियों की भी काफ़ी डिमांड है। और कह सकते हैं राजस्थान की क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी है और जो राजपूती पोशाक है उसके लिए भी जो है वो जोधपुर जो है वो विश्व में पहचाना जाता है। और यहाँ से जो कपड़े हैं, चाहे वो महिलाओं के वैवाहिक कपड़े हों या अन्य हो, जो साड़ी हो या पोशाकें हों, उसकी विश्व में डिमांड है। और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं और आगामी 4 महीने में करोड़ों के व्यापारों की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। यहाँ पे अभी सीज़न शुरू हो चुकी है शादियों की, जो लगभग 4 महीने तक व्यापार की बड़ी बूम रहेगी। इसमें अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और हर दुकान पे आप जाओ तो पूरी भरी हुई दुकान मिलती है और बड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी राजपूती पोशाकों में लेटेस्ट में वेम्बर साटन के प्योर ठाकुर जी की और नेचुरल क्रेप की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो देवउठनी एकादशी पर अगर किसी काम की शुरुआत होती है तो वो शुभ होती है, उससे यहाँ पर जो है मंगल तरीके से शुरुआत होती है। ऐसे में राज्य में 40,000 शादियाँ होने वाली है और इसी के चलते आप देख पा रहे होंगे बाज़ारों में भीड़ लगी हुई है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और अनुमान ये है कि इस तमाम दिनों के भीतर जो है जो कपड़ा कारोबारी है उनको करोड़ों का फ़ायदा होने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।